we developed Unicode to so that universally we have same system or same logic applied to all the languages, all the alphabets of all the languages, and then we can have transfer them from one to another, and it will be working like that. But in course of time, there are certain problems, but right now we need not to focus on that. There is one brief introduction. What is Unicode is an information technology standard for consistent encoding, representation, and handling of text expressed in most of the world's writing systems. And different writing systems, there are different writing systems in the world. And when we need to convert them into typing format, we need encoding. So, and we have also discussed about this SLRW. This is the essential skill, language skill, and SLRW. So you can सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना. And likhna is a kind of extension of this. So writing is a kind of extension of likhna, writing. So now let us start the thing. So you have already seen this keyboard, and in each of your system, जिनके पास भी लैपटॉप है, उनको ये पता होगा कि उनके सिस्टम में ये कीबोर्ड का ऑप्शन होता है जो आप ऑन बोर्ड या ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, कई बार उसको ऑन बोर्ड बोलते हैं, इनमें से किसी के द्वारा आप कर सकते हैं. और ये डिपेंड करता है, हम आगे देखेंगे, हमने पीछे भी ऐसे इस बात की पर डिस्कशन हम लोगों ने किया है कि कैसे इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं. तो इसको हम लोग अपने जो डिजायर्ड लैंग्वेज है उसमें हम लोग चेंज करते हैं. ओके, सो नाउ यू कैन सी द कीबोर्ड. सो दिस इज अवेलेबल इन ऑल द कंप्यूटर्स. और आपको इसके सेटिंग में अपने जरूरत के हिसाब से लैंग्वेज सेट करना है. आप चाहिए तो इसको इंग्लिश में रख सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इंग्लिश में ये कीबोर्ड है. और इसको जब आप अपना जो भी लैंग्वेज लेना चाहें उस लैंग्वेज में आप चाहें इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये सारे जो माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटर्स हैं या दूसरे जो भी कंप्यूटर है, सारे कंप्यूटर्स में ये उपलब्ध रहता है. तो आपको इसका स्पेसिफिक जो टाइपिंग का तरीका है उसको सीखना होता है, फिर आप इसका यूज कर सकते हैं. तो इसमें तरह तरह के कीबोर्ड्स आते हैं. आप ऑनबोर्ड कीबोर्ड का यूज हम लोग ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम आपको कर्सर मूव करके आपको टाइप करना होगा और ये बहुत ही कठिन काम है. थोड़े बहुत एडिटिंग के लिए हो सकता है, बट इट इज़ ऑलवेज नीडेड कि आप इसको लर्न कर ले. इसको बहुत ही आसान है. जो हिंदी के टाइपिंग वाले हैं उनके लिए भी आसान है, इंग्लिश के टाइपिंग के लिए तो खैर पहले से ही है. और ढेर सारे इंग्लिश और हिंदी दोनों में भी ऑनलाइन टाइपिंग ट्यूटर्स हैं. अगर आप लोगों ने अभी तक, हालांकि पिछले बार तो हमने काफ़ी इस पे एम्फेसिस किया था कि आपको खुद से सीखना है, हमने असाइनमेंट भी करवाया था. तो अब दूसरी बात हम करते हैं कि आप में से कुछ लोगों ने पुराने टाइपिंग का तरीका सीख रखा है, जैसे कृतिदेव या चाणक्य फॉन्ट में आप. तो ये जो कन्वर्सन है, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने कृति बोर्ड में सीखा हुआ है और उसमें बहुत ज़्यादा. लेकिन अभी मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आप उसी जिस तरह से आपने टाइपिंग सीखा है उसी का उपयोग करके आप किस प्रकार से उसमें काम कर सकते हैं. एंड्रॉयड पर आने से पहले हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग उसको सीख सकते हैं. ओके, तो ये आपके सामने शेयर हो रहा है. मैं अभी microsoft.com के भाषा इंडिया डाउनलोड पेज पर हूँ. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडियन सारे लैंग्वेजेस का वर्जन्स अवेलेबल हैं.
हमारे लैपटॉप के लिए जो इंडेक्स इनपुट 3 ये ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है और इसमें आप देख रहे हैं असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, नेपाली। खास करके आजकल जितने भी सिस्टम हैं विंडोज 10, 8, 7 से ही 7, 8, 10 सब में ये सारे प्री इंस्टॉल होते हैं। केवल उनको फिर से उनको ऑन करना होता है, एक्टिवेट करना होता है केवल। लेकिन कभी-कभी नहीं भी होता है तो आपको यहाँ से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं इस जो भी लैंग्वेज आप इंस्टॉल करना चाहें, उसको आप यहाँ से इंस्टॉल करके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बगल में हेल्प का पेज भी है, जिसमें से एक हेल्प पेज हम लोग अभी हिंदी के हेल्प पेज को हम लोग अभी देखते हैं कि इसमें क्या बातें कही गई हैं। देखिए इनपुट का ये है इसमें कैसे इंस्टॉल करना है। सिस्टम रिक्वायरमेंट समझने की तो जो भी नया लैपटॉप है सब में सिस्टम रिक्वायरमेंट इसका पूरा होता है। बहुत ज़्यादा इसके लिए डिज़ायर नहीं है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सब में पूरा होता है। और इंस्टॉल करने का भी तरीका बहुत ही सिंपल है इसमें। इसको आप केवल जो डाउनलोड आपने किया है उसको डबल क्लिक करेंगे, वो रन होने लगेगा और वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसके यूज़ करने का तरीका आपको आप ये देखेंगे ऊपर में, ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये ऊपर के जो सबसे अपर पार्ट है, वहाँ पर ये ऑप्शन आता है लैंग्वेज के सिलेक्शन का, इंग्लिश, हिंदी, तो जो भी लैंग्वेज आपने अपना इंस्टॉल कर रखा है, उसको एक्टिवेट कर रखा है उसके कीबोर्ड को, वो सारे ऑप्शन यहाँ आएँगे। और ये जो है सो इंस्क्रिप्शन टाइपिंग के लिए, यानी आपने जो मैंने अभी आपको कीबोर्ड दिखाया था, जिसमें क, ख वगैरह वाला, वही कीबोर्ड उससे अगर आप टाइप करना चाहते हैं, तो उसके लिए है। अब दूसरे तरह के लोग जो कि रेमिंगटन से टाइप करना चाहते हैं, उनके लिए ये हिंदी रेमिंगटन कीबोर्ड है। आप इसमें देख सकते हैं ए, क, ई, ह। अगर नहीं दिख रहा हो तो आप उसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए। ये ऊपर से तीसरा रो है या नीचे से दूसरा रो है, उसमें आप ध्यान से देखेंगे, तो ये सेम है जो आपको किसी भी टाइपिस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है। तो ये सेम है। तो आपने अगर सीखा है इसमें टाइप करना, आपने कृतिदेव या चाणक्य फ़ॉन्ट में टाइप करना सीखा है, तो आप आसानी से इस पर थोड़ा बहुत का अंतर है, आप आसानी से इस पर शिफ्ट हो जाइए ताकि आप सेम स्किल के द्वारा आप इस पर भी टाइप कर सकें। तो इसको भी इंस्टॉलेशन के बाद उसमें ऑप्शन होता है, आप उसके सेटिंग में जाएँगे। अगर आपको कोई कठिनाई हो तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं, जिन लोगों को करना हो कि आपके सिस्टम में ये कैसे होगा। तो ये इसमें आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक तीसरा तरीका भी है, जो बहुत सारे लोग बहुत आसान समझते हैं, लेकिन वस्तुतः वो उतना अच्छा है नहीं। जो कि आपको पता है, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है ये इनपुट का सिस्टम है बाय ट्रांसलिटरेशन। ये ट्रांसलिटरेशन इनपुट के सिस्टम या फ़ोनेटिक टाइपिंग भी इसको बोलते हैं। फ़ोनेटिक टाइपिंग में आप इंग्लिश के लेटर्स टाइप करते हैं, जो उसी तरह के ध्वनि वाले होते हैं। यहाँ पूरा लिस्ट दिया हुआ है कि कौन से लेटर को टाइप करने से कौन-सा शब्द बनता है। तो ये सब है, लेकिन इसमें आपको कई बार परेशानी होगी, आप जब टाइप करेंगे, तो आपको डिज़ायर्ड स्पेलिंग हिंदी का नहीं आएगा और काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ जाता है कई बार। हालाँकि आप इसको अगर आप ये रूल्स को सामने रख के आप या इसको पूरी तरह से याद कर लें, तो थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ वर्ड होते हैं ऐसे जो कि एकदम वो आते नहीं हैं। तो मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ कि इसको आप यूज़ कीजिए। आप या तो अगर आपने नहीं सीखा है अभी तक, हालाँकि आपको पिछले ही सेमेस्टर में कहा गया था पूरी तरह से सीख लेने के लिए, अगर नहीं सीखा है तो आप इमीडिएटली जो उसका उसका रिक्वायर्ड तरीका है उसको आप इसको सीख लीजिए। यानी 2 जो सिस्टम है, या तो आप रेमिंगटन सीखिए
अगर आप इन फ्यूचर टाइपिंग का किसी कंपटीशन में जाना चाहते हैं, किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में, तो आपको रेमिंगटन ही सीखना होगा, क्योंकि जितने भी टाइपिंग के का उपयोग जहाँ भी जिस किसी कंपटीशन में होता है, वहाँ पर रेमिंगटन टाइपिंग बोर्ड ही दिया जाता है। यूनिकोड टाइपिंग होती है, लेकिन यूनिकोड टाइपिंग में भी रेमिंगटन कीबोर्ड ही दिया जाता है। तो अगर आप ऐसा कुछ सोचते हैं कि आपको किसी टाइपिंग कंपटीशन में जाना है, तो आप रेमिंगटन टाइपिंग बोर्ड का इस्तेमाल कीजिए, और अन्यथा आप अगर केवल अपने उपयोग के लिए इसको करना चाहते हैं, तो आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, so let us we quickly move to the Android app. तो एंड्रॉइड ऐप में आप देख सकते हैं, आपके सामने ये 4 ऐप हमने डाले हैं, जी बोर्ड, गूगल इंडिक कीबोर्ड, लाइव ट्रांसक्राइबर, स्पीच नोट्स। इसमें से ऊपर के तीनों गूगल के द्वारा बनाए गए हैं। स्पीच नोट्स जो है एक ऐप है जो इजराइल के एक डेवलपर के द्वारा डेवलप किया गया है। इन सबको बातों को करने से पहले मैं थोड़ा आपको एक कॉजन बता दूं, एक प्रिकॉशन आपको लेना चाहिए। जब आप एंड्रॉइड ऐप्स को डाउनलोड करते हैं, यूज करते हैं, तो आप सीधे गूगल प्ले में जाते हैं और किसी भी ऐप को यूज कर लेते हैं। लेकिन कीबोर्ड जैसे किसी ऐप को यूज करने से पहले ये देखना बहुत ही जरूरी होता है कि वो किस सोर्स से आ रहा है। देखिए, गूगल प्ले काफी इसके बारे में स्ट्रिक्ट होता है कि किस तरह से कौन सा सॉफ्टवेयर किस तरह उनका उनका मैकेनिज्म है इसके लिए कि वो सबकी जांच करते रहते हैं कि कहीं भी कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर किसी ने नहीं डाला हुआ है। लेकिन वो जांच और पकड़ बाद की बात है। अगर आपने उसको इंस्टॉल कर रखा है, तो वो जांच की पकड़ तो वैसे ही है जैसे हमारे यहाँ पुलिस है। जब चोरी हो जाती है उसके बाद पुलिस आती है। तो वो उस इस कारण से आपको खुद से सुरक्षा रखनी होती है। आप अपने घर की सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेवार होते हैं। आप ताले लगा के रखते हैं और सब कुछ सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। वैसे ही व्हेन यू आर गोइंग टू यूज एनी ऐप, यू मस्ट चेक अ फ्यू थिंग्स। पहला, क्या वो किसी रिलायबल डेवलपर के द्वारा डेवलप किया गया है कि नहीं। अगर किसी ब्रांडेड कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है, तो यू कैन बी एश्योर्ड कि इसमें आपको कोई खतरा नहीं है। या दूसरा, किसी ऐसे डेवलपर के बारे में जिसका रेपुटेशन अच्छा है, बहुत अच्छा है, और आप जानते हैं कि हाँ, ये इसका उपयोग करने में खतरा नहीं है। क्योंकि जब आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसी कीबोर्ड से आप कई बार अपने पासवर्ड्स भी डालेंगे डिफरेंट चीजों के। तो ये पासवर्ड्स आपके कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। तो इसलिए आपको इसके बारे में बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए। और इन जनरल मैं तो कहूँगा कि आप किसी भी ऐप को ब्लाइंडली आप कभी भी डाउनलोड मत कीजिए। हमेशा 2 चीज़ें ज़रूर चेक कीजिए, एक तो कौन उसका डेवलपर है, और दूसरा कि क्या-क्या परमिशंस ये माँग रहा है। जैसे कीबोर्ड अगर है, तो कीबोर्ड क्या परमिशन माँग रहा है। कीबोर्ड को वीडियो का परमिशन माँगने की कोई ज़रूरत वैसे नहीं है इन जनरल, तो क्यों माँगेगा? क्यों चाहता है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर इस तरह का बहुत ज़्यादा परमिशन कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होते ऐप्स होते हैं, ऐप वाले सारी चीज़ों का परमिशन माँगते हैं। ये भी दे दीजिए, ये भी दे दीजिए, जबकि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे जो ऐप्स हैं, उनके इस्तेमाल से बचें, या आप अपने सिस्टम पर जिस भी सिस्टम में मोबाइल में आप उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको बिल्कुल अलग रखें, जिस पर कोई भी सेंसिटिव काम आप नहीं करें। दैट मीन्स कि जिसको भी आप अपना ईमेल हो या बैंक से संबंधित कोई चीज़ हो, उसको आप वहाँ पर उस मोबाइल पर यूज़ ना करें। ये 2 ही ऑप्शन हैं। तभी आप आँख बंद करके कोई भी चीज़ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये प्रिकॉशन है, इसको आप ध्यान में रखिए। अब इसके साथ हम लोग अब देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्रांसक्राइबर की। ये गूगल ट्रांसक्राइबर है। अ, जो गूगल में बनाया है, जिसमें आप बोलेंगे और ये
टाइप करता जाएगा। और इसमें लैंग्वेज सेट करने का होता है ऑप्शन। आप नीचे इसमें जो लैंग्वेज सेट करना चाहिए वो लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। अ, और ये ऑटोमेटिकली ये रिकॉर्ड होता जाता है। अब इसमें केवल एक समस्या है कि ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड नहीं, सॉरी आई मीन कि ऑटोमेटिकली इस पर टाइप होता जाता है, लेकिन इसमें समस्या ये है कि ये अपने आप सेव नहीं होता है। इसके लिए आपको कॉपी करके इसको पेस्ट करना पड़ता है। लेकिन ये काफ़ी एक्यूरेट है। जो आप बोलते हैं वो ये काफ़ी वेल डेवलप्ड है। और एक चीज़ और कि ये इस तरह का कोई भी जो सॉफ्टवेयर है, उसको कभी भी आप बिना इंटरनेट के नहीं चला सकते हैं। क्योंकि अब एक ये दूसरा है स्पीच टेक्सटर है, जो कि जो भी ये हालाँकि अब मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने देखा कि ये बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहा है। इसको रिकॉर्ड किया है तो ये हालाँकि इसमें भी है, लेकिन स्पीच अ, बहुत एक्यूरेसीली हिंदी का टाइपिंग इसमें नहीं हुआ है। इसकी जगह पर एक और सॉफ्टवेयर है, मैं उसको भी बताता हूँ। स्पीच नोट्स दैट मैंने आपको बताया, वो ज़्यादा इसके लिए एक्यूरेट है। अब ये दूसरा सॉफ्टवेयर है जिसकी हम लोग बात करते हैं। ये गूगल इंडिक कीबोर्ड है। जब आप वॉइस से रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद आपके रिकॉर्डिंग में अ, एकदम परफेक्शन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे वर्ड्स को आपको चेंज करना पड़ सकता है। उसके लिए हमारे पास गूगल इंडिक कीबोर्ड है, जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं ढेर सारे ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस का यूज़ करके आप ये गूगल इंडिक कीबोर्ड में आप इसका वो जो भी इनकरेक्ट स्पेलिंग्स हैं, उनको आप सुधार सकते हैं। इसमें आपको इनपुट लैंग्वेज सेट करना होता है। ढेर सारे ऑप्शंस हैं, जैसे ऑटो स्पेल है, अ टाइपिंग है, सजेशंस भी है जिसमें आप टाइप कर रहे हैं उसके सजेशंस, यानी इसके पास एक डिक्शनरी है जिसके द्वारा देख रहे हैं आप, नीचे यहाँ डिक्शनरी है ना, हैंड राइटिंग भी ये रिकॉर्ड करता है। अ, तो ये सारी चीज़ें वॉइस इनपुट बटन, इससे भी आप इंडिक कीबोर्ड से भी आप कर सकते हैं। आप वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। तो कल हम लोग इसके बारे में देखेंगे किस तरह से हम जब गूगल स्लाइड्स का यूज़ करेंगे, तो कैसे इस पर हम लोग काम कर सकते हैं। तो अब हम एक तीसरे, मुझे पता नहीं कितना समय बचा है, हो सकता है तुरंत ही बंद भी हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ, ये जी बोर्ड है जो कि स्पेशली वॉइस के इस पर काम करता है। और एक मिनट, इसको मैं थोड़ा इसको इंस्टॉल करने का आप खोज सकते हैं। इसमें भी सारे लैंग्वेज अवेलेबल हैं। आप इसमें हिंदी भारत है और भी लैंग्वेजेज हैं। कीबोर्ड है यहाँ, ये आप देख रहे हैं, यहाँ वॉइस का यहाँ पर माइक का सिंबल बना हुआ है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। हिंदी में आप देख रहे हैं, इसमें हिंदी में हम लोग अ, टाइप कर रहे हैं। ये आप लोगों ने बहुत बार इसका, जो लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं, वो इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। और ये भी जो गूगल का इंजन है इसका, ये तो गूगल के तीनों ही आप अ, आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, तीनों ही बढ़िया है।